नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 20 नवंबर को हलाल सर्टिफिकेशन और हलाल प्रोडक्ट्स जो भारत में बिकने वाले हैं उनके ऊपर बैन लागू किया और योगी आदित्यनाथ जी ने देश में ये पहला कदम उठा करके अपने एक साहसी नेतृत्व का परिचय दिया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उस समय पर चैनल पर जो चिल्लाने वाले जो मुस्लिम संस्थाएं थे, मौलाना थे कि हम इस बैन के विरुद्ध हाईकोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कोई भी नहीं गया। आज इतने दिन होने के बावजूद भी ये सारे मुस्लिम मौलाना और संस्थाएं शांत बैठी हुई है। इसका मूल कारण ये है कि एक तो जो एक्सपोर्ट में उनका व्यवसाय हो रहा है, एक्सपोर्ट चीजों में जो हलाल सर्टिफिकेट देने में जो उनका बिजनेस चालू है वैसे ही है। और दूसरा कारण ये है कि यदि वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर कौन से आधार पर वो सिद्ध करेंगे कि लिपस्टिक को हलाल सर्टिफिकेट है, बिल्डिंग को हलाल सर्टिफिकेट है, मेडिसिन को हलाल सर्टिफिकेट है, शेयर मार्केट को हलाल सर्टिफाइड हलाल स्टॉक मार्केट किया है। तो ये सिद्ध किस आधार पर करेंगे? क्योंकि ना तो ये बातें कहीं कुरान में लिखी दिखाई देती है, ना तो उनको कोई मजहब का कोई अधिकार है। और इसलिए इन बातों पर वो चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। तो मेरा प्रश्न यही आता है कि यदि ये बैन उत्तर प्रदेश में सक्सेसफुल हो गया तो ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू हुआ है? वही एफएसएसआई का कानून महाराष्ट्र में है, वही कानून की प्रोविजंस महाराष्ट्र में है, उसी प्रकार का जो समाज में भ्रांति फैलाने का जो आरोप हलाल सर्टिफिकेशन पर किया गया वो महाराष्ट्र में भी हो रहा है। तो महाराष्ट्र के व्यापारी और ग्राहकों का जो ये यहाँ पर जो एक चीटिंग चल रहा है वो क्यों चल रहा है? इसलिए हम महाराष्ट्र की सरकार से आग्रह करते हैं कि जिन कानून का आधार लेकर के उत्तर प्रदेश में इसको बैन किया गया है उसी का आधार लेकर के ये महाराष्ट्र में भी बैन होना चाहिए। और यदि इस दृष्टिकोण से महाराष्ट्र सरकार को कोई जानकारी चाहिए तो हम अधिकृत रूप से महाराष्ट्र सरकार को इसके बारे में एक विस्तृत और पूरी जानकारी के साथ मेमोरेंडम देंगे और हम राह देखेंगे 15 दिन में। यदि महाराष्ट्र सरकार इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हमें हाईकोर्ट में ही जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट के द्वारा ही हमें इसको बैन करना पड़ेगा। और हम निश्चित ही इस दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। यदि उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट्स बैन है तो महाराष्ट्र में भी होने चाहिए। वहां के व्यापारियों का शोषण हो रहा है तो महाराष्ट्र के व्यापारियों का शोषण बंद होना चाहिए। और इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा। और मूलतः महाराष्ट्र में बैन लगाने के कारण आज लगभग 80% एक्सपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र के अलग अलग पोर्ट से होता है। यदि यहाँ पर हलाल पर बैन लग जाएगा तो उसका परिणाम बहुत बड़ी मात्रा में होगा। इसलिए महाराष्ट्र में हलाल पर बैन लगना बहुत बड़ी आवश्यकता है।